हेलो एवरीवन। वापस से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सी एस सक्सेस पॉइंट पर। हम लोग नेटवर्क का ट्यूटोरियल्स देख रहे थे जिसमें हमने अभी तक टोपोलॉजी क्या होती है, कितने टाइप के होते हैं, वो कवर करा है हमने। फिर उसके बाद ओएसआई मॉडल कवर करा है, नेटवर्क डिवाइसेस कवर करा है, और हमने आईपी एड्रेस पे एक बेसिक सा देखा है। अगले वीडियोस में मैं आईपी पे एक डिटेल वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आईपी के बारे में बताऊंगा, कैसे आईपी जनरेट होता है, कैसे सबनेटिंग होता है, कैसे हम होस्ट आईडी डिफरेंशिएट कर पाएंगे किसी आईपी में। वो इन डिटेल वीडियो मैं अगले में लाऊंगा। अभी हम लोग एरर करेक्शन, एरर कंट्रोल, एरर डिटेक्शन और करेक्शन के बारे में देखेंगे कि कैसे हमारा बिट जो है, डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर, जो डाटा लिंक लेयर और हमारा क्या कहते हैं नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सब के बीच में अगर कुछ एरर आ जाता है तो उसको हम कैसे टैकल करते हैं। बेसिकली ये जो है ना, डाटा लिंक लेयर पे ही हम लोग हैंडल करते हैं ताकि हमारा आगे जाके नहीं चले। तो इसका बेसिक सा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है कि कैसे बिट एरर होता है और कैसे इसको हम लोग हैंडल करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो बिट एरर क्या होगा, कभी भी कोई भी कारण से हो सकता है। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, और हमारे जो चैनल है, वीडियोस हैं, इनको शेयर करें ताकि ये अच्छे रीच तक हमारा चैनल पहुंच पाए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे। हमारा नेटवर्क लेयर, नेटवर्क में एरर कंट्रोल मैकेनिज्म और एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म। तो बेसिकली एरर कैसे आता है, तो एरर जो भी आएगा वो कई तरह से आ सकता है। या तो हमारा वायर में कुछ इशू हो जाएगा, उससे कोई बिट मैनिपुलेट हो जाएगा, या तो हमारा कहीं पैकेट लॉस हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा, ट्रांसमिशन मीडियम में कहीं कुछ इशू हो जाएगा, उसके कारण हमें क्या होगा, एरर आएगा। तो एरर बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऐसा बिट मैनिपुलेशन, मान लीजिए हम 4 बिट भेज रहे हैं या फिर 101 ही भेज रहे हैं, तो या तो 11 हो जाए या 01 हो जाए, तो वो सब क्या कहेंगे हम, एक तरह का एरर है। कभी क्या होता है, कोई डिवाइस फेलियर हो जाता है, तो हम डाटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, वहाँ पे एक्चुअल पर पहुँच नहीं पाता है। तो इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो इसका बहुत सारा मैकेनिज्म है, बहुत सारा अलग अलग टाइप है, तो वो सब हम देखेंगे इसमें कि कैसे कैसे हम हैंडल करते हैं और कैसे कैसे इसको चेक करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हमारा एरर जो है कितने टाइप का होगा ये देखना है, एरर क्या क्या होंगे ये चेक करना है। तो बेसिकली एरर क्या होगा, जैसे कि अभी बताया कि कोई भी बिट मैनिपुलेट हो जाता है तो वो क्या होगा, हमारा एरर आ जाएगा। तो हम नेटवर्किंग में देखते हैं कि एरर करेक्शन और डिटेक्शन कैसे करते हैं। तो बेसिकली देखिए, एरर के कोई भी एरर होगा, जैसे कि हम कोई भी देखिए, एन एरर अकर व्हेन send data bits get corrupted due to noise or इंटरफेरेंस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। यही बोले, जैसे कि ट्रांसमिशन का इंटरफेरेंस में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई डाटा हम भेज रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई केबल है, क्या है, वायरिंग है, ये यहाँ से कट गया, डाटा जो सेंड कर रहे हैं तो या तो पहले कुछ चला गया होगा बिट, मान लीजिए अब यहाँ 1001 जाना था तो इतना ही गया, बाकी डाटा तो लॉस्ट हो गया, तो ये मीनिंगफुल डाटा नहीं रहा, या एक्चुअल डाटा नहीं रहा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डाटा करप्ट कर गया, मतलब डाटा लॉस्ट हो गया। तो ये दो तीन तरह से होता है, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, सिंगल बीट एरर, मतलब एक ही बिट जो है, टोटल जितना डाटा सेंड किया है उसमें क्या होगा, एक बिट गड़बड़ होगा, या तो जीरो जो है वन में बदल गया होगा या फिर वन जीरो में बदल गया होगा। तो ये टोटल में एक ही बिट जो है मैनिपुलेट होता है। जैसे यहाँ से यहाँ देखिए, जैसे ये क्या है, 0 0 0 3 टाइम्स 3 6 टाइम्स 10, तो 3 टाइम्स 6 टाइम्स 10, ये डाटा वो भेजा था। तो ये क्या हो गया, 0 0 1 0 0 0,
10 हो गया। यहाँ पे क्या, एक बिट मैनिपुलेट होके क्या हो गया, एक हो गया। ये क्या हुआ, सिंगल बिट एरर हो गया। तो सिंगल बिट एरर में क्या होता है, एक ही बिट चेंज होता है, टोटल का टोटल चेंज नहीं होता है। और ब्रस्ट एरर में क्या होता है, ब्रस्ट एरर में क्या हो गया, इन एक से ज्यादा, एक से ज्यादा जब भी होगा तो वो किस में आ जाएगा, ब्रस्ट में आ जाएगा। मतलब दो या दो से अधिक, एक से ज्यादा जो भी हो गया। अब इसी तरह हमारा क्या है, पैकेट लॉस। पैकेट लॉस में क्या होता है, इंटायर डाटा पैकेट फेल टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। मतलब जो सेंडर था हमारा, ये क्या किया, पैकेट P1 भेजा किसको, रिसीवर के पास में, रिसीवर के पास में भेजा P1। तो अब ये क्या हुआ, बीच में कहीं रह गया, डाटा पूरा का पूरा गया ही नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, देखिए जैसे यहाँ पैकेट 1 क्या हुआ, डिलीवर हो गया, पैकेट 2 ड्रॉप हो गया। मान लीजिए किसी तरह हो सकता है, मान लीजिए ये जैसे हमने बस में पढ़े थे ना, बस में क्या था, एक सेंट्रल केबल था। अब मान लीजिए डाटा P1 चला गया, P2 में क्या हुआ, बस ही फेल हो गया, ये जो बस का केबल है वही फेल हो गया। तो अब क्या हो गया, डाटा जाएगा ही नहीं। तो हम बेसिकली क्या देखते हैं, चलिए मैं लिख ही देता हूँ क्या क्या इसके कारण होता है। तो देखिए हमारा एरर किसके कारण हो सकता है, पहला या तो हो जाएगा इलेक्ट्रिकल नॉइज, मतलब कोई भी वायर इशू है, वायर लूज है, कहीं से छिल गया है तो डाटा उससे ड्रॉप आउट होता है। दूसरा मान लीजिए क्या होगा, सिग्नल इंटरफेरेंस, मतलब वीडियो कॉल वगैरह में नहीं होता है, क्या होता है, वीडियो अगर हमारा कोई नेट अच्छा नहीं चल रहा है, बैंडविड्थ हमारा सही नहीं है, तो हमारा क्या होता है, वीडियो लैग करता है या फिर बफर करता है। तो वही बोल रहा है कि सिग्नल इन्फ्लुएंस होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डाटा एरर आने का चांसेस है। वही वीक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह का समझिए क्या है, वीक कम्युनिकेशन सिग्नल। मतलब मान लीजिए हमको चाहिए वीडियो कॉल में 2 MB मिनिमम, और यहाँ हमको 10 ही KB का मिला, तो वही हो जाएगा। या फिर हार्डवेयर फेलियर, जैसे बोले कि लाइन कट गया, तो वो क्या हो जाएगा, हार्डवेयर फेलियर में आएगा, हार्डवेयर फेलियर। नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अब कोई वायरलेस जैसे वाईफाई के थ्रू हमारा कोई नेटवर्क एक्सेस कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वायरलेस ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन डिस्टरबेंस। मतलब क्या हुआ, ये 5-6 तरीका बेसिकली हम कह सकते हैं, 5-6 तरीका है जो, या तो कोई इलेक्ट्रिकल इशू हो गया, सिग्नल डिफरेंस, बफर वगैरह, वीक कम्युनिकेशन हो गया, हार्डवेयर फेलियर और वायरलेस ट्रांसमिशन। तो ये में से कोई भी अगर, 5 में से कुछ भी हो या फिर और भी हो, तो उसमें क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा। वर्किंग प्रोसेस देखिए तो क्या होता है, जैसे कि सेंडर क्या करता है, एग्जैक्ट बिट भेजता है, बीच में कोई एरर आ गया तो वो एरर हो गया। 3 तरह का एरर हम देख लिए, क्या क्या देखे, सिंगल बिट मतलब क्या, एक ही बिट यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ एक से प्लस मतलब दो या दो से अधिक, तो ये हो जाएगा फिर क्या हमारा, दो या दो से अधिक, या फिर 1+ कह देंगे, 1+ जैसे हुआ तो दो या दो से अधिक हो गया। पैकेट लॉस, पैकेट लॉस में क्या होता है कि जैसे भी बताएंगे, मान लीजिए कोई नेटवर्क डिस्टरबेंस हो गया, डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाया, जिस टू नेटवर्क कंजेशन और रूट ओवरलोड। मतलब रूट ओवरलोड मतलब समझ में आया, कि जैसे कि इस्टेब्लिश्ड होता था पैकेट, क्या होता है, पैकेट हमारा जो नोड खाली होता है, मान लीजिए ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, इसी तरह एफ, हमारा डाटा जाना है जी के पास में। अब ये क्या किया, एक बार इससे किसके पास गया, इससे गया, और ये डायरेक्ट भेज देगा मान लीजिए इसको, एफ को, एफ से डायरेक्ट जी के पास। तो यहाँ से हमारा ये नोड सब खाली है, तो जो रूट बना वही बनेगा। अब मान लीजिए इस रूट से हमारा P1 चला गया, अब जैसे हम P2 भेजे तो P2 को क्या हुआ, यहाँ
ए से सी के पास आ गया, ठीक। और यही मान लीजिए ये वाला नोड जो डी के पास गया, डी हो गया फेल, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, पैकेट लॉस। और जैसे ही अब मान लीजिए ये भेजेगा, फिर ये वाला रूट खाली हुआ था, P3 आया, P3 आ गया इसके पास, P3 मान लीजिए यहाँ आ गया, तो P3 रिसीव हो गया। तो पैकेट को फिर क्या करता है, वहां पे सीक्वेंस मिलाता है, जैसा स्टार्टिंग में पढ़े थे, हेडर जो होता है, हेडर नंबर से, तो उस नंबर से जैसे ही मिलेगा उसको पता चल जाएगा यहाँ एरर है। तो यही क्या करता है हमारा, बेसिकली बताता है कि एरर कहाँ है और किस टाइप का एरर है। तीन तरह का एरर देखे, सिंगल बिट, ब्रस्ट और पैकेट। चलिए अब देखते हैं इसका डिडक्शन का मैकेनिज्म। तो एरर डिडक्शन कैसे करते हैं, पैरिटी चेक। पैरिटी चेक में क्या होता है कि हम एक तरह का मान लीजिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं, लास्ट में एड ऑन करते हैं एक बिट, सिंगल बिट। जैसा क्या देखिए, एन एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट इज कॉल्ड पैरिटी बिट, मतलब क्या एक एक्स्ट्रा बिट जो है लगा देते हैं। मान लीजिए ये 4 बिट का डाटा था ना, तो एक बिट एक्स्ट्रा लगा देंगे तो ये 5 बिट का डाटा हो जाएगा, समझ गए, 5 बिट का डाटा हो जाएगा। और कैसे लगाते हैं उसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। एडेड टू द डाटा यूनिट टू मेक द टोटल नंबर इज वंस इवन और ओड। तो वही इसको इवन या ओड बनाने का दो मैकेनिज्म है, इसलिए इसको दो पार्ट में बांटा गया, इवन पैरिटी और ओड पैरिटी। अब देखिए टाइप कौन सा, इवन पैरिटी। इवन पैरिटी क्या होता है, पैरिटी बीच बीट इज सेट टू 1 इफ द काउंट ऑफ 1 इज ओड। अगर ओड है तो इसको इवन बनाने के लिए एक जोड़ देता है, मतलब समझे कि जैसे कि हमारा मान लीजिए क्या हो गया, ये डाटा है हमारा 11010001। अब देखिए कितना है इसमें, 4 को था ना, सॉरी, हाँ 3 3 6 1 7, ठीक। यहाँ देखिए 3 1 4, 4 बिट है, ये क्या हो गया, ऑलरेडी इवन है। इसको भेजेंगे तो हमको कुछ नहीं करना, 11010010, ऐसे करके भेज देंगे, ये चला जाएगा हमारा क्या, इवन पैरिटी में। अब इसी में अगर कुछ ओड पैरिटी होता, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा ओड पैरिटी होता, तो ओड पैरिटी में क्या लिखते हैं, वहां पे लास्ट में 1 लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 11011001। अब देखिए ना, 2 2 4 1 5 हो गया, तो इसको हम भेजेंगे तो 11011011। तो ई लास्ट में क्या है, इवन बना के भेजता है। अब रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि हमारा डाटा सही आया कि नहीं, वो क्या करेगा, डायरेक्टली 1 काउंट करेगा। जैसे ये 1 है ना, यहाँ डाटा देखिए 4 गो है, तो इसको कैलकुलेट, रिसीवर के पास गया 1 1 0 1 0 1 0, तो अब यहाँ देखिए 4 गो है, 2 2 4 गो है, तो रिसीवर को पता चलेगा कि ये क्या है, इवन है। तो ये क्या हो जाएगा, उसको डायरेक्टली असाइन कर लेगा कि ये हमारा डाटा सही है। अब इसी तरह क्या, फेल ऑन इवन बिट्स इफ 2 4 और एनी नंबर ऑफ बिट्स फ्लिप, पैरिटी रिमेन्स अनचेंज एंड एरर गोज अनडिटेक्टेड। ये क्या होता है, इवन बिट्स पे कभी कभी क्या करता है, लिमिटेशन है इसका, फेल हो जाता है। अगर इसमें 2 बिट अगर 0 हो, 1 हो, 4 हो, तो इवन नंबर बिट्स फ्लिप करना पड़ता है, इसलिए क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब सिंगल बिट ओनली, रिलायबल ओनली फॉर डिटेक्टिंग सिंगल बिट एरर, मतलब एक ही बिट के लिए इशू है, क्योंकि इसका नाम है सिंग पैरिटी बिट और एक ही बिट के लिए काम करता है। नो करेक्शन, कैन नॉट आइडेंटिफाई विच बिट फ्लिप, इसमें पता ही नहीं चलता है कौन सा बिट फ्लिप हुआ है, सो इट कैन नॉट करेक्ट एरर। समझे, चलिए देखिए यहाँ क्या है, अब ये क्या बोला, अगर दो का दो को बिट अगर इसमें क्या हुआ, या 4 कोई भी इवन बिट अगर फ्लिप कर जाए तो इसका जो है, यही देखना था, सॉरी। चलिए अब एरर डिटेक्शन में है चेकसम। चेकसम बेसिकली क्या करता है, डिवाइड लगाता है।
चेकसम देखिए, चेकसम देखते हैं, वर्किंग मैकेनिज्म। डाटा इज डिवाइडेड इनटू केस सेगमेंट, मतलब ऑफ एम बिट ईच, पहले से डिफाइन किया हुआ है कितना में बांटना है उसको, ठीक। उसके बाद सेंडर साइड, ऑल सेगमेंट्स आर एडेड यूजिंग वंस कंप्लीमेंट अरिथमेटिक, द सम इज complement complemented to get the checksum and send with data. Receiver side, add all receiver segment plus checksum, जो डाटा वो भेजा है उसको, if the result is all ones or zero after complement data is accepted, अगर सब करने के बाद उसको जीरो और वन आ गया तो क्या समझेगा कि हमारा डाटा सही है। चेकसम बेसिकली क्या है, वैल्यू कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल ब्लॉक्स टुगेदर, मतलब जितना ब्लॉक है सबको जोड़ के। सेंडर सेंड बोथ डाटा एंड चेकसम, इफ द रिसीवर recalculate the checksum, if both value match data is correct, मतलब जो चेकसम वाला वैल्यू था और जो पुराना वैल्यू था वो दोनों को क्या करेगा, करेगा तो मैच कर जाएगा। इफ दे डू नॉट मैच, एरर डिटेक्ट, अगर दोनों मैच नहीं करता है तो एरर डिटेक्ट करता है। जैसे यहाँ देखिए हमारा क्या है, सेगमेंट है 1 1011, सेगमेंट 2 है 1001, अब क्या है 10110 रैप कैरी 1, मतलब एक ले लिया, फाइनल सम क्या है 0101, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1010, तो डाटा यहाँ पे क्या हुआ हमारा मैप कर गया, तो ये क्या हो गया हमारा सही रिसीवर के पास रिसीव हुआ है। अब इसका एडवांटेज क्या है, बेटर देन पेरिटी, मतलब पेरिटी बिट से आसान होता है इसको आइडेंटिफाई करना। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा क्या है इसमें, देखिए एक बार, दूसरा है डिटेक्ट मेनी ट्रांसमिशन एरर, मतलब ये क्या करता है, एक से अधिक ज्यादा ट्रांसमिशन होगा वो एरर आएगा कोई भी मतलब बिट में, तो वो क्या करेगा आइडेंटिफाई कर लेगा, क्योंकि वो कभी भी जो है चेकसम वैल्यू को जोड़ के रिकैलकुलेट कर सकता है, अगर आ गया डाटा मैच कर गया तो ठीक है। अब इसी का अगला वर्जन देखते हैं, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में क्या होता है, ये क्या करता है, मोस्ट रिलायबल एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म है, मतलब सबसे अच्छा है। ये क्या होता है, मेथड यूज करता है, कौन सा, देखिए ये मेथड यूज करेगा बाइनरी डिवीजन, बाइनरी डिवीजन करता है एक्सोर ऑपरेटर का, किस पे करता है, डाटा बिट प्लस n-1 जीरो, मतलब जितना जीरो है उसको करेगा उसमें। सीआरसी में देखिए मैकेनिज्म स्टेप, ए जनरेटर पॉलिनोमियल डिवीजर ऑफ लेंथ n इज एक्सेप्टेड अपॉन n-1 zeros to the original data of the frame। अगर ये यहाँ पे देखिए मॉड्यूल 2 में डिवीजन बाय जनरेटर, जो पोलिनोमियल दिया उससे क्या करेगा डिवाइड करके, जो भी आएगा वो क्या उस पे डिवीजन लगाएगा, उसके ट्रांसमिशन फ्रेम ओरिजिनल डाटा प्लस रिमाइंडर देगा, तो वो क्या होगा ओरिजिनल डाटा उसका हो जाएगा। अगर यहाँ रिमाइंडर हमेशा क्या रखना है, रिमाइंडर अगर जीरो आता है, रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो हमारा क्या हो जाएगा नो एरर। अगर हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो क्या हो जाएगा एरर डिटेक्टेड। एरर कब डिटेक्ट किया हमारा, जैसे ही रिमाइंडर जो है जीरो नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला क्या था यूनिट डिजिट, यहाँ पे जिसमें क्या कर रहा है हमारा डाटा है, डाटा क्या है 100 100, ये हमारा डाटा है। अब क्या कर रहा है जनरेटर एक 4 डिजिट का नंबर जनरेट करेगा, जो हमारे यहाँ ए जनरेटर पॉलिनोमियल डिवीजर ऑफ लेंथ n इज एग्रीड अपॉन, अब जितना n है उसका मान लीजिए n, मान लीजिए यहाँ कितना है, देखिए कितना था ऊपर में देखिए, ये क्या कर दिया 4 बिट का मान लीजिए दिया, तो ये क्या 1101 दिया। अब क्या था इसी में था अपेंड, क्या करना है डाटा में n-1 जीरो, मतलब जितना डाटा है मान लीजिए पोलिनोमियल हो गया n का, तो n-1
जितना जीरो हो जाएगा उतना जीरो। तो यहाँ हमारा 4 बिट का दिया था, इसमें -1, तो ये हो जाएगा 3। तो 3 बिट का जीरो उसमें अपेंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या डाटा लिए, 100 100। अब हमारा इसमें क्या है, ये हमारा है। अब इसमें 3 जीरो अकाउंट करना है, तो 1 2 और 3 लगा दीजिए, हमारा हो गया डाटा। अब इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए एक्सोर ऑपरेशन का रूल है, डबल जीरो होता है तो ये जीरो हो जाता है, 1 1 जीरो होता है तो जीरो हो जाता है, दो केस में जीरो होता है, ये याद रखिए, बाकी दोनों केस में वन होता है। तो हमारा मॉड्यूल 2 में फिर डिवीजन करेंगे। जैसे हमारे यहाँ देखिए मॉड्यूल 1 में क्या था, डाटा बिट प्लस n-1 जीरोस, मतलब डाटा बिट के साथ जितना पोलिनोमियल दिया उसमें से एक घटा के उतना जीरो इसमें अपेंड कर देना है। दूसरा में क्या है, डिवीजन करना है जो जनरेटेड पोलिनोमियल है। ठीक, अब देखिए डिवीजन करेंगे हम जनरेटेड पोलिनोमियल में, यहाँ से डिवाइड किए तो यहाँ हमारा रिमाइंडर बचा कितना, 001। ये हमारा क्या बचा, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या क्या करना है, अपेंड करना है। कहाँ अपेंड करना है, देखिए यहाँ तक हमारा डाटा है प्लस रिमाइंडर, जैसा कि यहाँ पे दिया है। देखिए ओरिजिनल डाटा लेना है और रिमाइंडर को ऐड कर देना है। तो ये यहाँ पे हम कर रहे हैं, ओरिजिनल डाटा लिए और रिमाइंडर को ऐड कर दिए, तो ये डाटा हमारा ट्रांसमिट हो गया। अब समझ में आया कैसे सीआरसी काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज क्या है सीआरसी का, की एडवांटेज है एक्सट्रीमली हाई एक्यूरेसी, मतलब बहुत ही अच्छा से क्या करता है, एक्यूरेट कैलकुलेशन करके देता है। डिटेक्ट 100% ऑफ सिंगल बिट एरर एंड डबल बिट एरर, मतलब सारा एरर को ये क्या करता है, हैंडल कर लेता है। ब्रस्ट एरर डिटेक्शन, डिटेक्ट ऑल ब्रस्ट एरर ऑफ लेंथ लेस देन और इक्वल टू पोलिनोमियल डिग्री। पोलिनोमियल जैसे चार्ट मतलब था 4 बिट से ज्यादा का और 4 बिट से कम का, ये क्या करेगा, सारा एरर डिटेक्ट कर लेगा। हार्डवेयर फ्रेंडली, इजीली इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर यूजिंग सिंपल शिफ्ट रजिस्टर एंड एक्सओर गेटवे। तो ये थोड़ा डीप में है, फिर भी देख लीजिए। शिफ्ट रजिस्टर क्योंकि क्या करता है, बिट एक बिट शिफ्ट करता है, उसी तरह एक्सओर गेट का यूज करके काम हो सकता है। लिमिटेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, वही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है ना, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, उसमें हम सबसे पहले डाटा लेते थे, डाटा लिए, डाटा में जितना पोलिनोमियल एक जनरेशन हुआ, पोलिनोमियल हुआ n लेवल का, तो डाटा प्लस n-1 जीरो। फिर यहाँ पे हम क्या किए, डिवाइड किए। अब जो ये डाटा है, इस डाटा में मॉड्यूल 2 डिवीजन किससे होगा, जनरेटेड पोलिनोमियल से। फिर इसके बाद क्या होगा, जो रिमाइंडर बचा वो क्या होगा, ओरिजिनल डाटा प्लस रिमाइंडर, दोनों को ऐड करके क्या हो गया, हमारा डाटा हो गया। ठीक है, चलिए। अब एरर करेक्शन अगर डिटेक्ट कर लिया, उसको सॉल्व करने के लिए तो होना चाहिए ना, तो ये सॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, एरर करेक्शन। क्या होता है, देखिए एरर करेक्शन इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग करप्टेड बिट्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, मतलब जितना करेक्ट कर गया बिट ट्रांसमिशन के बीच में, उसको पहले फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या करना है हमारा, रीस्ट्रक्चरिंग रिकंस्ट्रक्टिंग और करेक्टिंग देम टू ऑब्टेन द ओरिजिनल क्लियर डाटा, मतलब पहले से उसको स्ट्रक्चर वगैरह करके क्या करता है, करेक्ट करने का कोशिश करता है। करेक्ट करता है, इसका जो मैकेनिज्म है वो देखिए, सबसे पहला ARQ। ARQ में क्या होता है, हमारा डाटा जो है फिर से वापस से ट्रांसमिशन के लिए हम उसको बुला लेते हैं। तो या तो हम कर सकते हैं, इसका 2 3 मूड है वो भी बता देते हैं अभी, कि कैसे कैसे हम इसका क्या कर सकते हैं, एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हमारा डाटा जो है, जब भी हमारा एरर डिटेक्ट हो गया कि हाँ अब एरर आ गया, तो या तो हम क्या कर सकते हैं, वापस से सारा का सारा डाटा मंगा सकते हैं, या फिर हम एक क्या कर सकते हैं, चेक पॉइंट लगा देंगे जहां हमारा एरर आया उसके आगे का पैकेट री रिवर्स फिर से बोलेंगे सेंड कर देने के लिए। तो ये कर सकते हैं हम, या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब एक्सप्लेन करते हैं इसको, ARQ को। तो ARQ का फुल फॉर्म क्या है, ARQ का फुल फॉर्म होता है हमारा ऑटोमेटिक
रिपीट रिक्वेस्ट मतलब वही दोबारा मांगने के लिए। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। इसमें क्या करता है हमारा, ये रीट्रांसमिशन पर रिलाई करता है। जब भी एरर हो जाएगा, अगर एरर आया तो रिसीवर को क्या बोलेगा, फिर से डाटा भेज दो। तो ये हमारा दो तीन तरीका है इसका, देखिए वो भी बता देते हैं। टाइप, इसका क्या है टाइप। सबसे पहला मान लीजिए क्या है, स्टॉप एंड वेट। ये क्या करता है, एक एक फ्रेम भेजेगा, फिर क्या बोलेगा रुको, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आ गया रिसीवर से कि हाँ हमको डाटा मिल गया है एक फ्रेम, तब तक ये दोबारा नहीं भेजेगा। तो ये हमारा हो गया पहला स्टॉप एंड वेट। दूसरा क्या होता है इसी का देख लीजिए। दूसरा हो जाएगा गो बैक एंड AQR, मतलब बहुत सारा को क्या बोलेगा, गो बैक एंड AQR, सॉरी ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। मतलब गो बैक एंड मतलब बोल रहा है अलाउ मल्टीपल फ्रेम इन ट्रांसिट बट रीट्रांसमिट फ्रॉम ईयर पॉइंट। मतलब बहुत सारा फ्रेम को बुला ले रहा है, एक के साथ अलाउ कर देता है, और बस उसके साथ में क्या है, ईयर फ्रेम को भी मांगता है। पहले में क्या था, ये को लेता था रुक जाता था, इसमें क्या है मल्टीपल्स आई है, पर क्या करिए जो ईयर है उसको भी वापस से आइए। अब क्या होता है इसी तरह सेलेक्टिव रिपीट ARQ। तो इसमें क्या होता है, रीट्रांसलेट ओनली एरर फ्रेम, मतलब अगर एरर जिसमें आ गया, जैसे नहीं बोले चेक पॉइंट्स वगैरह लगा दिया जाए, चेक पॉइंट्स लगाने में क्या होता है, सेलेक्टिव हो जाता है। ये क्या करेगा, सेलेक्टिव हो जाएगा रिपीट रिक्वेस्ट, ये आपकी ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। तो ये क्या बोल दिया कि वापस से उतने भेजना है जो हमको एरर हो गए। इसी तरह FEC होता है फॉरवर्ड एरर करेक्शन। ये क्या होता है, फॉरवर्ड एरर करेक्शन। ये क्या करता है, इसका बेसिकली काम है करेक्ट एरर एट द रिसीवर विदाउट रिट्रांसमिशन। अब जो रिसीवर है यही डाटा अपना कुछ लॉजिक लगा के ठीक कर लेता है, और उसको नहीं बोलता है सेंडर को वापस से सेंड करने के लिए। अभी क्या कर देगा, एड्स रिडंडेंसी बिट्स टू द डाटा टू इनेबल सेल्फ करेक्शन। अब कुछ जो है रिडंडेंसी डाटा ये डालेगा उसमें, ताकि क्या हो, वो वापस से ठीक हो जाए। इसका दो टाइप है, मान लीजिए एक क्या हो गया हमारा हेमिंग कोड। तो ये हेमिंग कोड कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो याद रखिएगा हेमिंग कोड क्या है, एरर करेक्शन मैकेनिज्म, ना कि डिडक्शन का मैकेनिज्म। और ये क्या होता है, हमारा FEC का पार्ट है, फॉरवर्ड एरर करेक्शन। दूसरा हमारा मान लीजिए क्या है, रीड सोलोमन कोड। तो ये क्या करता है सोलोमन कोड, करेक्ट ब्रस्ट एरर मल्टीपल है ना स्टोरेज डिवाइस, मतलब बहुत ज्यादा जो एरर आ जाता है उसको भी ये ठीक कर देता है। और ये सिंगल बिट का काम हमारा हेमिंग कोड करता है। हेमिंग कोड क्या करेगा, सिंगल बिट एरर को करेक्ट करेगा। ये क्या करेगा, ब्रस्ट को करेक्ट करेगा, ब्रस्ट एरर। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब AQR का वही जो टाइप बताए थे, स्टॉप एंड वेट, गो बैक एन आर, और सेलेक्टिव रिपीट ARQ। तो ये क्या करेगा, सेंडर को बोलेगा कि सेंड ट्रांसमिट वन फ्रेम एंड वेट फॉर एक्नॉलेज। वही रिसीवर से क्या वेट करेगा कि वो वापस भेजे। जैसे सेंड किया फ्रेम 0, तो रिसीवर के पास चला गया। अब रिसीवर क्या किया, इसको वापस से एक्नॉलेजमेंट भेज दिया कि हाँ हमको मिल गया। अब गो बैक एन, तो इसमें क्या है, सेंड मल्टीपल फ्रेम्स एंड विंडो साइज, मतलब बहुत सारा ले लेता है। इफ वन फ्रेम इज लॉस्ट अनकरप्टेड ऑल सीक्वेंट फ्रेम्स आर रीट्रांसमिटेड, मतलब जितना सीक्वेंस है उसको बोलेगा वापस से भेज दो। अब यही है क्या, सेलेक्टिव रिपीट, मतलब रिसीवर एक्सेप्ट आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम, मतलब जो नहीं है आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम, मतलब उसको अलग से फ्रेम को क्या ले लेता है। और इसमें क्या करता है, ओनली द करप्टेड लॉस फ्रेम इज रीट्रांसमिट, वही ट्रांसमिट होगा। जैसे
फ्रेम 2 लॉस्ट हुआ तो रिसेंड करेगा फ्रेम 2 ओनली, इसके अलावा इसको वापस से पूरा सीक्वेंस को करने का जरूरत नहीं है। फॉरवर्ड एरर करेक्शन में देख लीजिए, अभी तुरंत बताया, रिडंडेंसी बिट होता है टू डिटेक्ट बिफोर ट्रांसमिशन, इनेबलिंग ऑटोनोमस एरर करेक्शन एट द रिसीवर, मतलब ये क्या करता है, रिसीवर के साइड पे करेक्ट करने का कोशिश करता है। मेजर टाइप ऑफ फॉरवर्ड एरर करेक्शन, एफईसी का क्या है, ब्लॉक कोड, डाटा इज प्रोसेस इन फिक्स साइज, एग्जांपल हेमिंग कोड एंड रीड सोलोमन कोड, जैसे अभी तुरंत बताए थे, रीड सोलोमन कोड में क्या होता है, ब्रस्ट एरर ठीक करता है, और ये क्या करता है हमारा, सिंगल एरर ठीक करता है, ये हमारा सिंगल एरर, और ये क्या करेगा, ब्रस्ट एरर। Convolution code, data is processed continuously bit by bit over a stream using real time voice and videos। उसके बाद क्या है, when the FEC use high latency network satellite communication where retransmit delay is unacceptable, मतलब retransmit करना बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं हाईली लेटेंसी नेटवर्क का। वन वे लिंक, जहाँ पे एक के बार भेज सकते दोबारा नहीं होगा, जैसे ब्रॉडकास्ट चैनल सिस्टम कैन नो विथ नो रिवर्स फीडबैक चैनल, जहाँ पे हम क्या है, वापस से कुछ नहीं आता, जैसे रेडियो सिग्नल्स हो गया, एक बार बोल दिए तो वापस तो नहीं कर सकते, टीवी ब्रॉडकास्ट में जो बोला गया वापस तो नहीं आएगा, जिसे नहीं बोला जाता है कि धनुष से तीर एक बार निकल जाने से वापस नहीं आता, चाहे एक बार बोला गया जुबान, तो वही चीज यहाँ पे है कि एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा, तो एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं होती, रिसीवर के एंड पे ही हमें ठीक करना पड़ेगा। अब देखिए एयर करेक्शन कोड, हैमिंग कोड के बारे में देखते हैं, डेवलप्ड बाय रिचर्ड हैमिंग, ये उतना डिटेल में तो नहीं पूछता, फिर भी एक बार देख लीजिएगा, टू डिटेक्ट अप टू 2 बिट्स एरर, मतलब 2 बिट्स एरर का करेक्ट 1 बिट एरर, एक बिट एरर ये कर देता है। फॉर्मूलेट ऑफ पैरिटी बिट पी डाटा एम, ये है, तो ये देखिए 2 टू द पावर m लेस देन होना चाहिए m प्लस p1। तो बिट पोजिशनिंग क्या है, पैरिटी बिट्स आर प्लेस एट पावर ऑफ 2 पोजिशन, मतलब ये हो गया क्या, मान लीजिए एक बार हो जाएगा 2 0, तो यानी फर्स्ट प्लेस पे हो जाएगा, 2 1 तो सेकेंड पोजिशन पे, 2 2 तो फोर्थ पोजिशन, मतलब इवन ऑर्डर जहाँ भी प्लेस होगा उस पे, 4 के बाद मतलब हो जाएगा 8, 8 के बाद क्या हो जाएगा 16, तो इवन तो नहीं हुआ, पर ये क्या कर सकते हैं, 2 का जो पावर है उस पोजीशन पे प्लेस किया जाता है पैरिटी बिट को। अब इसको समराइज करते हैं, चलिए, तो एरर बिट में क्या था, सिंगल बिट एरर, ब्रस्ट एरर और पैकेट एरर। डिटेक्शन में क्या था, पैरिटी चेक, चेकसम, सीआरसी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, और यहाँ पे क्या था, AQR जो स्टॉप वेट, GBN, हैमिंग कोड्स, इसके बारे में हमने देखा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में पूछें। इसके अलावा अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे जो वीडियोस हैं और चैनल को जो है शेयर करें, ताकि हमारे रीच अच्छे अच्छे लोगों में हो पाए और हम इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहें। थैंक्स अ लॉट।